आज आप सभी ने अपने जीभ से अंगीकार किया, अपनी गलतियों को माना, अपने पापों को आपने माना। आपने आज बताया कि 2021 जनवरी के महीने से ये पूरा साल जो आज दिसंबर का महीना है और 26 तारीख है, अगला जो एतवार आएगा वो 2 तारीख का पड़ेगा। अब हम लोग सीधा 2 तारीख वाले एतवार में अपने चर्च में आप सभी से मुलाकात होगी। पहला एतवार 2 तारीख को पड़ रहा है 2022 का। लेकिन जो 2021 आपके जीवन में प्रभु के अनुग्रह से आया, उसमें बहुत से अच्छे काम आपने किए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी बुराइयां भी आप लोगों के जीवन में पाई गई। जैसे कि अभी हमने सुना कि आप लोग प्रार्थना में कमजोर हो गए। हमने अभी आपसे सुना कि आप दशमांश देने में कमजोर हो गए। हमने आपसे अभी सुना कि आपस में घर में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाता है बच्चों के साथ, पति के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, कमियां आपके जीवन में आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम जो है आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं। निकालेंगे मेरे साथ में परमेश्वर का वचन, आप निकालिए पहले भजन संहिता उसका 51 अध्याय 51 निकालिए। भजन संहिता 51 अध्याय निकालिए और वहां पहले ही वचन से हम पढ़कर देखते हैं परमेश्वर का जन जो दाऊद राजा है वो किस प्रकार से हमसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करता। प्रियजनों, अंगीकार करना, अपने मुंह से अंगीकार करना, अपने जीवन के पापों के बारे में बताना कि मैं अपने जीवन में प्रभु के चर्च में, परमेश्वर के भवन में आता हूं, परमेश्वर के भवन में आकर भी मैं अपने जीवन में बहुत सारी गलती और बहुत सारे पाप भी मैं साथ साथ, मतलब प्रभु का नाम भी है, थोड़ा सा पुण्य है, थोड़ा सा पाप है, थोड़ी सी भलाई है, थोड़ी सी बुराई है। ये जो मिक्स जीवन है प्रियजनों, ये 2022 में आपके जीवन में ना हो। हालेलुया। ये मिक्स जीवन 2022 में आपके जीवन में नहीं चाहिए। आप चाहे बड़े हैं, छोटे हैं, आपके जवान बच्चों ने अंगीकार किया, आपने अंगीकार किया है अपने पापों का, अपने गुनाहों का, कि मैं अपने जीवन में ये काम करता हूं, गुनाह करता हूं। हर प्रकार के गुनाहों के बारे में जो आपने अपने जीव से किया है, आज प्रभु आपको माफ करने जा रहा है। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अनुग्रह तभी होता है जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं, जब हम प्रभु के सामने अंगीकार करते हैं, जब हम प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मैं तेरा नाम तो लेता हूं लेकिन मैं पाप भी करता हूं। तो लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है जो लोग पश्चाताप करते हैं। गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, पाप हो जाता है, लेकिन पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रियजनों, इतने समय से मैं आपसे सुन रहा था, है ना, आज हमने बहुत लेट लाइव प्रोग्राम चलाया क्योंकि मैं आपको सुन रहा था कि आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है। और आप जितने लोग आए, सबके जीवन में कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई कमी है, और ये चीजें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। पढ़िए क्या लिखा है। अपनी बड़ी दया के अनुसार हाँ, मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आज जितने लोगों ने अपराध किए थे जनवरी के महीने से, 2021 का जनवरी का महीने से लेकर अब तक, जो कुछ भी आपने किया, प्रियजनों, आज समय है, आपने जो पश्चाताप किया, अपने जीव से अंगीकार किया है, गलती चाहे आपके जीवन में छोटी थी चाहे बड़ी थी, पर प्रभु अपने दया के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार आपके पाप को मिटा देगा।
जोर से बोले। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। पढ़िए। मुझे भली भांति धोकर, मुझे भली भांति धोकर, मेरा धर्म दूर कर, मेरे जीवन के अधर्म को दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर, और मेरे पाप से छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मुझे क्या कर? बोलिए हालेलुया। मेरे पापों से मुझे छुड़ाकर क्या कर दे? शुद्ध कर दे। जितनों ने दिल से अंगीकार किया है, परमेश्वर उनको शुद्ध करने जा रहा है। जिन्होंने दिल से अंगीकार किया है, जिन्होंने सचमुच यहाँ पे खड़े होकर ये कहा कि प्रभु मैं अपने गुनाहों, अपने पापों से बाहर निकलना चाहता हूँ, इन कमियों से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, परमेश्वर उन पापों से आपको छुड़ा लेगा। एक बात कहना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। परिस्थिति आपके परिवार में कोई भी हो, आप अपना रिश्ता अपने परिवार में जो आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो अच्छा हो, परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। इसका उल्टा क्या होता जानते हो? हमारे घर में परिस्थिति, मान लो कि अगर कोई शराबी है, लड़ाकू है, घर में गाली गलौज करने वाला घर में है, हमेशा उल्टे शब्दों के साथ बोलने वाला है, अगर ऐसा व्यक्ति है, बाइबल में लिखा है, बाद में पढ़ लेना आप लोग, इतना समय नहीं कि मैं आपको हर वचन खोलकर पढ़ाऊं, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को, रोमियो की किताब 12 अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अपने सताने वाले को क्या कर? आशीष दे। अपने सताने वाले को क्या कर? आशीष दे। लिखा है आशीष दे, शराब ना दे। अब क्या, इसका मतलब क्या है? अपने सताने वाले को, जो तुमको सताता है, जो तुमको तंग कर रहा है, जो तुमको परेशान कर रहा है, उसको ये आशीष दे, प्रभु इसे अच्छी सोच दे, प्रभु इसके मन को बदल दे, प्रभु इसके ख्यालात विचार को बदल दे, ये अच्छे बोलने वाला बन जाए, प्रभु ये नशा करता है, प्रभु इसके नशे की आदत क्या हो जाए? छूट जाए, नशे से दूर हो जाए। हर प्रकार की जो कमी इसके जीवन में पाई जाती है, इन प्रॉब्लम से ये बाहर आ जाए। अपने सताने वाले को क्या देना है? आशीष बोलेंगे ना। बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु का वचन कहता है, जब तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो और विश्वास के साथ ये कहते हो, तो लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। हाँ जी, क्या लिखा है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब ये कहोगे कि प्रभु इसे आशीष दे, प्रभु इसके जीवन को बदल दे, प्रभु इसकी नशे की जो आदत है वो छूट जाए, प्रभु इसके गाली या लड़ाई झगड़े की जो आदत है वो छूट जाए। हर परिवार में किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपके जवान बच्चों में, या आपके घर के बड़े बुजुर्ग, या आपके पति हो सकते, कोई भी हो सकता है, लेकिन जब आप ये बोलोगे उसके जीवन बदल जाएंगे। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? प्रभु का वचन हाँ और आमीन में होता है। प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होने के लिए है प्रियजनों। तो यहाँ क्या लिखा है? पढ़िए जरा, क्या लिखा है? पढ़िए। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। क्या बोल रहा है यहाँ पर दाऊद राजा? क्या कहता है? कहता है कि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप हमेशा मेरे आंखों के सामने ही रहता है। आपके पाप भी आपके आंखों के सामने रहते हैं कि नहीं रहते? आप जो गलतियां करते हैं आपके सामने रहती हैं कि नहीं रहती हैं? आपको पता होता है कि आप कब सच बोल रहे हो, कब झूठ बोल रहे हो, कब चुगली कर रहे हो, कब निंदा कर रहे हो, कब लड़ाई कर रहे हो, कब झगड़ा कर रहे हो, कब आप किसी की तरफ अच्छी आंखों से देखते हो, मतलब बुरी दृष्टि से नहीं, अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। जो कुछ भी आप करते हो परमेश्वर को भी पता है और आपको भी पता है। अपने आप को बदलना है प्रियजनों। हालेलुया। अपने आप को क्या करना है? बदलना है। अपने आप को प्रभु के लिए आपको बदलना है। अपने जीवन के अंदर पवित्रताई को लेकर आए, है ना। एक बहन ने यहाँ पर जब आपसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि मैंने 3 साल पहले पवित्र आत्मा को पाया,
लेकिन जीवन के कमी, हमारे जीवन में कमी आने के कारण, जीवन के अंदर कमी आने के कारण क्या हो गया? पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में था वो क्या हो गया? नाराज हो गया, चला गया आपके कमियों के कारण, आपके पापों के कारण। फिर क्या हुआ? वो बीमारियों से, परेशानियों से, यहां तक दुष्ट आत्मा भी उनको तंग करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हैं। जो परमेश्वर को बातें अच्छी नहीं लगती, हम वही करना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रियजनों, आप मुश्किल में पड़ जाते हो, आप परेशानी में पड़ जाते हो। परेशानियां आपके जीवन में आनी नहीं चाहिए, लेकिन आती क्यों है? आपके वजह से। शैतान आपको आकर छू नहीं सकता, लेकिन वो आया क्यों? आपके वजह से। प्रभु यीशु मसीह ने तो आपके ऊपर पहले ही अनुग्रह किया है, इतना अनुग्रह किया कि उन्होंने अपनी जान क्रूस के ऊपर दे दी। दिया या नहीं दिया? यीशु मसीह ने तो पहले ही आपको अपने लहू से शुद्ध किया है, लेकिन हम फिर अशुद्ध हो जाते हैं अपने कमियों के कारण। फिर हम अपने जीवन में उन पापों को ले आते हैं अपने कमियों के कारण। प्रियजनों, ऐसा नहीं चलेगा। 2022 आपके जीवन में आने से पहले ही आज आप लोगों ने पश्चाताप किया है। अभी 1 तारीख शनिवार के दिन 1 तारीख होगा, उससे पहले 31 रात में जब हम प्रार्थना करने बैठेंगे, प्रियजनों, आत्मिक रीति को अपने जीवन में अपनाएं, आत्मिकता से अपना जीवन भरपूर करें और प्रभु के लिए अपने जीवन को तैयार करके प्रवेश करें, और फिर पूरा साल परमेश्वर के गुणगान, धन्यवाद, तारीफ, महिमा में लगा दें। आपके जीवन में सबसे पहले आत्मिक उन्नति, सबसे पहले आत्मिक आशीषें, और फिर परमेश्वर आपको साथ साथ, बाइबल में लिखा है, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करते हैं, फिर परमेश्वर हमें आत्मिक आशीषों में बढ़ाता है, आत्मिक उन्नति देता है। लेकिन संसारिक वस्तु में आपको परमेश्वर, जो आपको संसार के लिए वस्तुएं चाहिए, जो संसारिक आशीष चाहिए, उनमें भी परमेश्वर आपको आशीषित करता है। हालेलुया। आपको धन दौलत, रुपया, पैसा, खाना पीना, हर चीज में परमेश्वर क्या करेगा? आशीष करेगा। आपके पाप आपके आंखों के सामने, जो कुछ आपके अंदर था, आपने बोला खड़े होकर। हालेलुया। आगे से ध्यान रखें कि मुझे कोई पाप नहीं करना है, मुझे कोई गुनाह नहीं करना। लिखा है यहाँ पर, मेरे पाप मेरे आंखों के सामने हमेशा निरंतर बना रहता है। आप दशमांश नहीं देते हो, है ना? जैसे एक बहन ने बताया अभी खड़े होकर कि मैंने 4-5 महीने का दशमांश रखा, बस एक आलस के कारण दशमांश प्रभु का जो था वो पहुंचा नहीं पाए। वो दशमांश कहां चला गया? घर से गायब हो गया। हो सकता है कि बच्चों ने इधर उधर कर दिया या कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप परमेश्वर के सामने गुनाहगार बन गए। आप परमेश्वर के सामने गुनाहगार बन गए। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जैसे बिजली का बिल 2 महीने में, एक उदाहरण दे रहा हूं, 2 महीने में बिजली का बिल आ जाता है, उसका बिल नहीं भरेंगे तो क्या भरना पड़ जाता है? जुर्माना भी देना पड़ जाता है ना, है ना? राशन की दुकान से आप राशन उठाते हो, 1 महीने का वायदा होता है, 10 तारीख आपने राशन वालों को बोला है, 10 तारीख नहीं आप उसको मिलेंगे। वो 1-2 दिन इंतजार करता है और उसके बाद 12 तारीख को फिर फोन करना शुरू कर देगा, भैया आए नहीं आप। कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल चुकाना जरूरी हो जाता है कि नहीं, है ना? बिल चुकाना जरूरी है ना। याद रखें, जो परमेश्वर ने आपको नियम दिए हैं, और अगर दशमांश आपको परमेश्वर ने कहा है देने के लिए, तो आपको उसी नियम से देना पड़ेगा। हर महीने क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए। यहां तक जो लोग हफ्ते में उनका अगर कुछ हिसाब किताब रहता है उनके काम के मुताबिक, तो उनको हफ्ते में अपना काम है, परमेश्वर का 10वां अंश जो है उसको कभी पेंडिंग मत रखो, उसको कभी आप घर में संभाल के मत रखो। साथ साथ परमेश्वर का है, परमेश्वर को देते रहो, ताकि आपके घर में आशीष आती रहे। हालेलुया। ठीक करना है अपने आप को। जो गलतियां हो गई हैं उनको दोबारा अपने जीवन में आने ना दें। उन गलतियों को अब सुधार लें आप, तब देखो परमेश्वर आपको कितनी आशीष देता है। अगर हम 10वां अंश रोकते हैं तो हमारे लिए भी आशीष रुक जाती है ना? ये प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं आपको। प्रभु का कभी भी मत रोके। जो प्रभु का है, प्रभु को
दें। आज आपने पश्चाताप किया, आज आपने कहा है, आपके आंखों के सामने ये गलतियां थी, आज अंगीकार किया, आज आप लोग इन गलतियों से, इन पापों से, गुनाहों से, जो भी आपने बोला है, सब कुछ से परमेश्वर आपको क्या करेगा? माफ कर देगा और परमेश्वर आपको शुद्ध कर देगा। लेकिन 2022 हमारे जीवन के लिए आशीषों का रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन के ऊपर गौर करना प्रियजनों। पढ़िए जरा आगे, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरा पाप हमेशा मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। किसके विरुद्ध पाप करते हैं आप? परमेश्वर। हाँ जी, परमेश्वर। पास्टर के विरुद्ध पाप नहीं करते हैं आप। किसी भी पास्टर के विरुद्ध आपका पाप नहीं है। आप सीधा परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हो, और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके परमेश्वर के खिलाफ जाके आप क्या करोगे? क्या उन्नति कर पाओगे? क्या तरक्की कर पाओगे? क्या अपने मुश्किलों से निकल पाओगे? प्रियजनों, कभी नहीं। इसलिए पाप करना बंद कर दें, गुनाह करना बंद कर दें। मेरा पाप हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है, और मैं किसके खिलाफ पाप करता हूं? हाँ जी, कलीसिया के भाई बहनों, आपने जो भी पाप किया किसके खिलाफ किया? है ना? आज पश्चाताप किया है, आज से आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। चर्च आना बहुत जरूरी है, बता दूं आपको। चर्च कुछ भी हो जाए, बाइबल मेरी बाद में पढ़ लेना आप लोग। यशाया की किताब जब आप पढ़ोगे, यशाया 58 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ोगे, वहां लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के नियम को मानता है, आज्ञाओं को मानता है, और कहता, वहां पर ये शब्द लिखा है कि प्रभु का जो दिन है, जिस दिन परमेश्वर की इबादत करनी है, मान लीजिए संडे को अगर आपको इबादत करनी है, तो संडे के दिन अपनी मनमानी ना कर, अपनी ही बातें ना बोले। लिखा वहां पर, ये ना क्या कि ऐसा नहीं होता भाई कुछ भी है, लेकिन आपको पहले परमेश्वर को टाइम देना है। 2 घंटे कईयों ने अपने घरों में गाय भैंस रखा है या बकरियां रखी हुई हैं, तो उनको वो गाय भैंस बकरियों के देखभाल में टाइम लगा देता है। भाई चलो वो ना, कहीं ऐसा ना बकरी ना कोई खो ले जाए, भैंस को कुछ ना हो जाए, गाय को ऐसा, ये टेंशन आपको नहीं रखना है। आपको ये समझना है कि भाई हमको प्रभु को टाइम देना, परमेश्वर के हवाले छोड़ दो उन्हें, क्योंकि उनको बनाने वाला परमेश्वर है, उनकी भी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, आपकी भी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आपका घर जो है, घर में आपने सोना चांदी रुपया पैसा जो भी कीमती सामान रखा है, अरे अपने घर को लॉक करो। और मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहूंगा यहाँ पर। मेरे पास बहुत समय पहले एक स्कूटर हुआ करता था, और बहुत अच्छा चलता रहा, परमेश्वर की दया हुई। लेकिन एक दिन उसका लॉक खराब हो गया। लॉक खराब हो गया, सेवकाई कर रहा था मैं, पैसे इतने जेब में नहीं थे कि मैं उसको लॉक डलवा लूं। और मैं प्रार्थना के लिए कि मुझे कई दिन तक, लगभग नहीं कुछ तो 15 दिन मैं उस स्कूटर को सेवा करने के लिए जाया करता था। और मैं क्या करता था जानते हो? जब कहीं भी जाता था ना, मैं बाजार भी गया हूं अगर लेकर, तो स्कूटर के ऊपर ऐसे लॉक के ऊपर हाथ रखता था। मैं कहा प्रभु, मैं विश्वास से इसको लॉक करता हूं, क्योंकि वो कोई भी हैंडल घुमाएगा तो खुल जाता था वो। मैं विश्वास से उसको लॉक करता, और मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगा कर आया, तो परमेश्वर की दया होती थी, वो स्कूटर वहीं रहता था, कोई लेकर नहीं गया। ये मेरा विश्वास था। क्या कहना चाहता हूं आपको? परमेश्वर हमारे छोटी छोटी बातों पर भी हमारी पूरी मदद करता है ना? परमेश्वर हमारे छोटी छोटी जरूरतों के ऊपर भी ध्यान देता है। मैंने कहा परमेश्वर, मैं विश्वास से इसको प्रार्थना कर दिया करता था ऐसे, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु ये तेरे अनुग्रह में रहे, इसको कोई नहीं करना चाहे। और मैं जानता हूं प्रभु, आपकी आंखें तो हमेशा हर मनुष्य के ऊपर लगी हुई हैं, तो भले और बुरे दोनों के ऊपर क्या करता है? ध्यान करता है और उनको देखता है। प्रियजनों, कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको क्यों कहना चाहता हूं, आपके घर को कोई उठा के नहीं लेके जाएगा। मैं ये भी कहता हूं कि परमेश्वर अपने दूतों को खड़ा करता है वहां पर आपके हिफाजत के लिए, और आपके जो भी आपका सामान है उसके लिए।
मैं कहता हूं अगर कोई आ भी गया, उसको वहां प्रभु यीशु मसीह खड़ा देखेगा। बोलो हालेलुया। बात विश्वास की है, बात आपकी सोचने की है, बात आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की है। यीशु मसीह का नियम, जो परमेश्वर का नियम है, वो आपके जीवन से हटना नहीं चाहिए। उस नियम को पूरा करें और फिर देखें परमेश्वर आपको कितना आशीष देता है। इसलिए प्रियजनों, आज आपके पापों को परमेश्वर क्षमा कर रहा है, आज आपके पापों से परमेश्वर आपको मुक्त कर रहा है। दोबारा से हम ऐसी गलती, ऐसे पाप अपने जीवन में ना करें। पढ़िए जरा। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, हाँ, मनुष्य केवल परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। जो तेरी दृष्टि में बुरा है प्रभु हम वही कर जाते हैं। ताकि तू बोलने में धर्मी, परमेश्वर बोलने में धर्मी है, और न्याय करने में निष्कलंक है। और परमेश्वर जो है न्याय करने में निष्कलंक है। परमेश्वर बोलने में क्या है? धर्मी है। और परमेश्वर जब न्याय करता है तो पक्षपात कोई नहीं करता है। वो परमेश्वर आपका न्याय करने के लिए, आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आप लोगों ने आज प्रभु के सामने अपनी गलती को माना है, आज आप लोगों ने प्रभु के सामने अपना अंगीकार किया है। और मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रियजनों, आइए हम सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाइए। जो आपने अंगीकार किया, जो आपने अपने पापों को माना है, परमेश्वर उन तमाम पापों से आपको छुटकारा देने के लिए, उन तमाम पापों से आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह स्वयं आपके मध्य में तो अंगीकार किया है। आज प्रभु उन अंगीकारों के शब्दों को परमेश्वर ने सुना है, आपके शब्दों को परमेश्वर ने सुना है, आपके बोले हुए शब्दों को परमेश्वर ने सुना है। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए इस वक्त आपके मध्य में है। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए आपके मध्य में है। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु से कहें, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रभु से कहें, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। बच्चे बोले, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। बड़े बोले, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रभु क्षमा कर